चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे जलाली इस्म आज़म के बारे में जो अपने अंदर हज़ारों कमालात रखता है। ये ऐसा इस्म आज़म है जिस किसी ने इसको जो मकसद के लिए पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका वो मकसद पूरा कर दिया। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर इतने ज़्यादा राज छुपे हुए हैं जिसकी तह तक पहुंच पाना नामुमकिन है। आला हज़रत ने अपनी किताब के अंदर शमे शबिस्तान रज़ा किताब का नाम है, उसमें आपने इसके बारे में पूरी डिटेल दी है कि ये किस किस काम आता है। मैं उन्हीं का हवाला लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इसको जो नीयत रख करके, जो भी ख्वाहिश लेकर के इसको पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला एक रात में ही उसकी ख्वाहिश को पूरा कर देता है। अल्लाह ताला उसकी हर मुराद को पूरा कर देता है। देखो, वजीफ़े बहुत सारे मैंने बताए हैं, बहुत सारे आप लोगों ने किए भी होंगे, बहुत सारे आप करते आए होंगे, लेकिन आपको ख़ास असर देखने को नहीं मिलता होगा। ख़ास असर ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलता होगा। ऐसी सूरत में आप निराश हो जाते हो, मायूस हो जाते हो, आप परेशान होते हो, यार अमल काम नहीं कर रहे हैं, और आप क्या करते हो, कमेंट बॉक्स में आकर के फिर उसी को बुरा भला कह देते हो जिसने अमल बताया है। लेकिन आपने सही ढंग से किया है या नहीं किया है, ये गलती आप तलाश नहीं करते, ठीक है ना। तो सबसे पहले गलतियों को भी तलाश करना ज़रूरी है। क्या मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझसे छूट रही है, क्या मुझसे नमाज़ें छूट रही है, क्या मैं सही वज़ू करके नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं जो है तो किसी को गाली गलौज कर रहा हूँ अमलियात के दौरान में, उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत सारी गलतियाँ इसके अंदर जो आप कर बैठते हो लेकिन आपको पता नहीं चलता, और वही गलती आपके सामने आती है, ठीक है। तो इस अमल को करने के लिए पहले पूरा ध्यान से सुन लेना कि किस तरीके से हमको करना है, क्या क्या करना है, उसके बाद में ही अमल को करना। और ये मेरा तरीका नहीं है, आला हज़रत ने खुद इसके बारे में बताया है शमे शबिस्तान रज़ा किताब के अंदर, आप जा कर के देख सकते हो। ये ऐसा जलाली इस्म आज़म है जिस किसी ने भी इसको जो काम के लिए पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात में उसका काम कर दिया। अब इससे बड़े बड़े काम लिए जाते हैं, छोटे मोटे काम तो छोड़ो, बड़े बड़े काम भी इसके ज़रिए से लिए जाते हैं। जैसे आप कोर्ट कचहरी के मसले में फंसे हुए हो, जैसे कि आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ हो चुका है और आप कर्ज़ लौटा नहीं पा रहे हो, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी शादी नहीं होती है, रिश्ते नहीं आते हैं तो फिर वापस चले जाते हैं, हाँ नहीं बोलते हैं, घर जाने के बाद में ना कर देते हैं, उनके लिए ये अमल बहुत ज़्यादा मुफीद है। और अगर कोई जॉब कर रहा है, प्रॉपर उसको पैसे नहीं मिलते हैं, या फिर जॉब ही नहीं मिलती है, काम ही नहीं मिलता है, या फिर काम तो मिल रहा है लेकिन पैसे बराबर नहीं मिलते हैं, या फिर किसी का धंधा नहीं चलता है, दुकान नहीं चलती है, कारोबार ठप हो चुका है, बंदिश लगा दी है किसी ने पैसों पर बंदिश लगा दी है, पैसे जेब में नहीं रहते हैं, पैसे घर में नहीं टिकते हैं, पैसे इधर से आते हैं उधर चले जाते हैं, कब आते हैं और कब जाते हैं पता भी नहीं चलता। ऐसी सूरत में ये वजीफ़ा आपके बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। इसको ना सिर्फ पढ़ने के फ़ायदे हैं बल्कि इसको लिख कर के पास रखने के भी फ़ायदे हैं। जो लोग पढ़ना नहीं जानते वो इसको लिख कर के पास रख सकते हैं, लेकिन इसको चांदी की प्लेट पर लिखना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको इसका असर देखने को मिल पाएगा, वरना इसका असर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप पेपर पर लिख कर के रखते हो तो। चांदी का एक पत्थर आता है, चांदी का एक पत्रा आता है, एक प्लेट आती है, उस पर इसको लिखवा लो, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा आपको बरकत देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा अमल किस तरीके से किया जाए, देखो सबसे पहले आपको ईशा की नमाज़ पढ़नी है। ईशा की नमाज़ अदा होने के बाद ही इस अमल को आप कर सकते हो। वो अलग बात है, हिंदू भाई कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको नमाज़ें अदा करनी ही करनी है, ठीक है। तो ईशा की नमाज़ आप पढ़ ले। ईशा की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद आपको वज़ू कर लेना है, फिर से नमाज होते ही फिर से एक बार वज़ू कर लेना जा कर के ताज़ा वज़ू करने के बाद में आपको क्या करना है, आप ऐसी जगह पर खड़े हो जाना, खड़े होकर के इसको पढ़ना है, ना कि बैठ कर के, खड़े होकर के पढ़ना है। और ऐसी जगह पर जा कर के खड़े होना जहाँ पर आपके सर पर किसी चीज़ का साया भी ना पड़े, ठीक है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात। यानी कि खुला आसमान और आपका खुला सर होना चाहिए, और आप खड़े होना चाहिए, और आपके सर पर किसी भी चीज़ का साया नहीं होना चाहिए। मान लो कहीं पर पेड़ होता है, उसका साया भी नहीं होना चाहिए, कहीं पर किसी की छत होती है, उसका साया भी आपके सर पर नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसी जगह पर जाकर खड़े हो जाए जहाँ पर किसी भी चीज़ का साया आपके जिस्म पर ना गिरता हो। एक ऐसी जगह होती है छत पर जाकर कर सकते हो, या फिर कहीं मैदान में जाकर के कर सकते हो जहाँ पर किसी भी चीज़ का साया ना हो। ऐसी जगह पर जाकर आप कर सकते हो ईशा की नमाज़ के बाद ही।
کرنا کیا ہے آپ کو، سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو، اور اس کے بعد میں آپ کو 500 مرتبہ یا باسیتو پڑھنا ہے۔ 500 مرتبہ آپ کو یا باسیتو پڑھنا ہے، اور یا باسیتو پڑھنے کے بعد میں پھر سے آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور نیت اپنے دل کے اندر رکھنا کہ میں یہ چیز کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں، یہ کام پورا کرنے کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں۔ جو نیت رکھ کر کے پڑھو گے انشاءاللہ تعالیٰ وہی کام ایک رات کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا بھی ہے کہ بھئی یہ بہت زیادہ اثردار ہے، بہت ہی جلد اثر کرتا ہے، تو آپ اس کو پلیز یوٹیوب پر بتائیے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ اس کو کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، اگر آپ اس کو لکھ کر کے پاس رکھنا چاہتے ہو چاندی کی پلیٹ پر وہ بھی آپ کر سکتے ہو۔ اب مجھے آپ کامنٹ کر کے بتاؤ آپ کیا کرنا چاہتے ہو، کیا یہ عمل کرو گے یا پھر آپ چاندی کی پلیٹ پر لکھ کر کے پاس رکھو گے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے جانا، بیل آئیکن کو بھی دبا دینا تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں نہیں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔